केंद्र सरकार ने कहा बंगाल के 3 ऑफिसर वापस आए। ममता बनर्जी बोली नहीं भेजूंगी। बंगाल के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और 3 अफसरों पर केंद्र और बंगाल में तनातनी अपने चरम पर है। लेकिन सवाल भी है कि ऐसे माहौल में उन 3 अफसरों को केंद्र की सरकार क्यों बुला रही है। सवाल दूसरे पक्ष से भी है कि अगर नियम कायदा कानून कहता है कि केंद्र के बुलावे पर अफसरों को भेजना ही है, तो फिर ममता सरकार क्यों नहीं भेज रही है। आज इन्हीं सवालों के साथ अड़ी की शुरुआत करेंगे और साथ ही पूछेंगे कि ओवैसी किसके लिए बंगाल में मुसीबत लाने वाले हैं। क्या दीदी की राह में बड़े ही रोड़े हैं। लेकिन इन सभी सवालों से पहले आज की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, फिर मेहमानों से भी मिलवाएंगे। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में ठन गई है। 5 अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। गृह मंत्रालय एक्शन लेने की तैयारी में है और ममता सरकार भी केंद्र से भिड़ने को तैयार है। आयकर के 3 अधिकारियों को भेजा गया है समन। 1 साल पहले वापस लिए गए नोटिस पर समन भेजा गया है। एक्शन लेने की तैयारी में भी है केंद्र सरकार, ऐसी जानकारी मिल रही है। केंद्र एक्शन ले सकता है और ममता सरकार भी भिड़ने की तैयारी में है। यानी अधिकारियों पर अब तनातनी है केंद्र और ममता सरकार के बीच। आयकर विभाग के 3 अधिकारी हैं जिनको समन भेजा गया है। 1 साल पहले वापस लिए गए नोटिस पर यह समन भेजा गया है इन 5 अधिकारियों को जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं। और सिर्फ इन 5 अधिकारियों पर ही नहीं, 3 और अधिकारी हैं जिन पर तनातनी चल रही है इस वक्त। केंद्र सरकार और ममता बनर्जी की 3 अधिकारियों को जिनको वापस बुलाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उन्हें भेजने से इनकार कर दिया ममता बनर्जी ने। तो अधिकारियों पर तनातनी है और ये तनातनी बढ़ती जा रही है। लेकिन वो कौन से 3 अधिकारी हैं जिन पर तनातनी इस समय पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच आई है, वो आपको पहले दिखाते हैं और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों पक्षों से सवाल पूछा जाएगा, आइए वो देखते हैं। फिर आपको मेहमानों से भी मिलवाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में अब की बार 3 अफसरों पर वार की बात हो रही है और कैसे वार पलटवार केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हो रहा है अधिकारियों को लेकर। कौन से ये अधिकारी और क्यों इनके ऊपर इतनी रार है पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच, आइए वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हैं वो 3 अधिकारी। भोलानाथ पांडे एसपी हैं डायमंड हार्बर के, जहां पर हमला हुआ था जेपी नड्डा पर। राजीव मिश्रा एडीजी हैं साउथ बंगाल के, जहां पर डायमंड हार्बर का इलाका पड़ता है। और प्रवीण कुमार त्रिपाठी डीआईजी हैं प्रेसिडेंसी रेंज के। तो ये 3 अधिकारी हैं। इन 3 अधिकारियों को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तीनों अधिकारियों को वापस बुलाया गया। केंद्र ने बुलाया लेकिन ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। सीएम ममता बनर्जी का भेजने से इनकार। उनका यह कहना है कि वो अभी स्पेयर नहीं कर सकती है, इन्हें वापस नहीं भेज सकती है। ममता बनर्जी ने कहा अधिकारियों को नहीं भेज सकते हैं अभी। सरकार चाहती थी केंद्र सरकार के इन 3 अधिकारियों को वापस केंद्र में भेजा जाए और केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, नियम कानून के मुताबिक यही है। कथित रूप से तीनों 10 दिसंबर को इंचार्ज थे। यही तीनों अधिकारी थे 10 दिसंबर को जब जेपी नड्डा पर हमला हुआ, वो इंचार्ज थे उस वक्त उन इलाकों के। 10 दिसंबर को नड्डा के काफिले पर हमला डायमंड हार्बर में हुआ था। डायमंड हार्बर का इलाका जो है वो प्रेसिडेंसी रेंज में पड़ता है और साउथ बंगाल में पड़ता है। तो वहीं के ये 3 अधिकारी हैं। इन 3 अधिकारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया गया था। लेकिन जहां एक तरफ सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्यों ऐसे समय में इन अधिकारियों को बुला रही है, तब जबकि इन अधिकारियों पर अहम जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। क्या ये बदले की भावना के तहत किया जा रहा है? तो वहीं ममता बनर्जी से भी अहम सवाल है। क्यों है सवाल? देखिए, अगस्त 2020 की तस्वीर है। राजीव मिश्रा आईपीएस, वो एक अधिकारी जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जिन्हें वापस बुलाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वो ममता बनर्जी से जब मिले, राजीव मिश्रा आईपीएस अधिकारी, और देखिए वर्दी पहने हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वर्दी पहने हुए हैं राजीव मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी हैं और कैसे ममता बनर्जी के पैर छू रहे हैं। ये है वो अधिकारी, इनको बुलाया गया है केंद्र की तरफ से वापस। तो क्या ये सही है? क्या इस तरह का व्यवहार ठीक है? आईपीएस अधिकारी वर्दी में तैनाती पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और ममता बनर्जी के चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं। इन्हें वापस भेजने से ममता बनर्जी इनकार कर रही हैं। तो बीजेपी अगर आरोप लगाए और सवाल पूछे, केंद्र सरकार अगर सवाल पूछे, तो क्या वो जायज सवाल नहीं है? दोनों तरफ से सवाल बनते हैं, बीजेपी से भी सवाल बनते हैं, केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तो वहीं ममता बनर्जी से भी अहम सवाल है कि कैसे पैर छूते हुए दिखाई दिए, वर्दी में पैर छूते हुए दिखाई दिए वो अधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया जा रहा था वापस, जिन्हें भेजने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है।